अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल फराज। क्या डेटाबेस प्रोजेक्ट का नाम सुनकर आपके जहन में हमेशा मैनेजमेंट सिस्टम्स आना शुरू हो जाता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। वीडियो शुरू करने से पहले ये बात बोल दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और technicalfras.com लिखकर अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हमारी ओवरऑल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको ओवरऑल सारा इंफॉर्मेटिव मटेरियल एक जगह पे मिल जाएगा। आपको ब्लॉग पोस्ट, फ्री कोर्सेज के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे गिटहब अकाउंट में मिल जाएंगे, हमारे टीम मेंबर्स के गिटहब अकाउंट मिल जाएंगे। तो आपके पास ये न्यूज़ लेटर शो होगा जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो अपना ईमेल और अपना नाम डाल दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव चीज अपलोड करें तो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाया करे कि ये नई चीज आई है, तो आप इसे वनडे चेक कर लें। तो इस वेबसाइट को खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं। चले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बात मेंशन कर दूं कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाएंगी। इट मींस मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट रखने की, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। बाकी बहुत सारी बातें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा कुछ चीज़ों की। वॉट एवर, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया है सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग था। आज तक जितने भी यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं सबसे ज्यादा टाइम इस प्रोजेक्ट ने लिया है। पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि मल्टीप्लेयर गेम था, जिसका चैलेंज ये था कि सिर्फ मुझे C++ की बेसिक्स यूज करके मल्टीप्लेयर गेम बनाना था। ऊपर उसकी लिंक आ रही होगी, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और अगर C++ के थ्रू गेम बनाना, बेसिक के थ्रू ये कोर्स अगर चाहिए तो इसकी भी लिंक मैंने दे दी है। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में मैंने स्टेगनोग्राफी वाला प्रोजेक्ट बनाया था, जिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। स्टेगनोग्राफी क्या है? तस्वीर के पीछे तस्वीर छुपाना। वो भी आप लिंक में चेक कर लीजिएगा, ऊपर भी लिंक आ रही होगी। फिर मैंने तीसरा रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया था बाइनरी ट्री रेसिंग गेम, वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे बनाया था, उसकी भी लिंक आ रही होगी, देख लीजिएगा। इसके बाद अब ये जो प्रोजेक्ट मैं दिखा रहा हूँ वो हमें असाइन किया गया है टीम वर्क पर, यानी कि टीम बेस्ड प्रोजेक्ट था। तो हारिस, नूर, ऋतिक, ये लोग मेरे साथ थे इस प्रोजेक्ट में। थे क्या, अभी हैं, अब तो खत्म हो गया, जाहिर सी बात है थे ही बोलूंगा। तो हारिस, नूर ने डेटाबेस का काम संभाला, ऋतिक ने GUI का। ये इट मींस इन लोगों ने डेटाबेस का देख लिया, डेटाबेस मॉडल बना दिए, और ऋतिक ने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, मॉकअप बना दिया। अब इसके बाद इन लोगों ने मुझे कोड दिए, सबमिट करा। इसके बाद मेरा काम था इंटीग्रेट करना। इट मींस इन कोड को कंबाइन करना। जाहिर सी बात है मुझे अच्छी खासी रद्दोबदल करनी पड़ी, क्योंकि जब कोड को मिलाया जाता है तो जाहिर सी बात है ऐसा हमें बनाना पड़ता है कि वो आपस में फिट हो जाए। तो मैंने अच्छी खासी रद्दोबदल कर दी है, और गेम प्ले और प्रोजेक्ट आइडिया मेरा था, और बाकी GUI का डिजाइन, डेटाबेस मॉडलिंग सबने मिलके किया है। लेकिन आखिर में जो मेरे पास आया था मैंने अच्छी खासी चीजें चेंजेस कर ली हैं। तो अब मैं बताऊं कि अभी मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो 3 पार्ट में बेस होगी। पहले में मैं वर्किंग दिखाऊंगा, गेम खेल के पूरा दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है, इंटरेस्टिंग है। और ये गेम आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, आई रिपीट, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे शो करने के बाद फिर इंटरनेट पे आ जाए, या फिर मैं ही आर्टिकल लिख दूँ, मैं कोशिश करूंगा आर्टिकल लिखूं, लेकिन इंटरनेट पे ऐसा प्रोजेक्ट आइडिया भी कहीं नहीं मिलेगा और ऐसा प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा। मैंने खुद चेक किया है। बाकी मिल जाएगी किसी को तो अच्छी बात है, मुझे कमेंट में वो लिंक दे दे जहाँ पे हमारे जैसा प्रोजेक्ट किसी ने बनाया हो। हाँ, किसी ने बनाया है फास्ट फूड मैनेजमेंट सिस्टम, वही बात आ रही, मैनेजमेंट सिस्टम। गेम नहीं बनाया, अभी हम गेम शो करेंगे। और दूसरे पार्ट में मैं बता रहा हूँ, 3 पार्ट में अपनी वीडियो डिवाइड किए। पहले पार्ट में वर्किंग, दूसरे पार्ट में एक्सप्लेनेशन दूंगा इस प्रोजेक्ट की। एक्सप्लेनेशन डेप्थ में नहीं, कोड नहीं समझाऊंगा, मैं एक्सप्लेनेशन वैसी दूंगा कि जिसे जावा आती है, जिसे डेटाबेस आता है, उन लोगों के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैंने किस तरीके से बनाया है। यानी कि उन लोगों को समझ आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से फराज ने काम किया और इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट बना है। और थर्ड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से मिल सकता है और आप किस तरीके से इस पर वर्क कर सकते हो और इसमें फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो चले अब शुरू करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ वर्किंग दिखाऊंगा, गेम खेल के दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैं इसके कुछ फीचर्स जो मिसिंग है वो बताऊंगा, बग्स बताऊंगा, क्या क्या मिस्टेक्स हैं और आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, यानी कि एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में दूंगा।
सबसे पहले तो जाहिर सी बात है डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा हूँ। एक्सी डेटाबेस का नाम बाद में बताऊंगा क्या चक्कर है इसका। इसके बाद डेटाबेस कनेक्ट हो गया, मैसेज आया मेड बाय टीम वर्क ऑफ फराज नूर हारिस ऋतिक वेलकम इन द गेम technicalfaraz.com for more info about us visit the website technicalfaraz.com। ओके, अब ये आपके पास पूरा इंटरफेस आ गया है, आप जैसे कि देख सकते हैं, लुक्स अमेजिंग isn't it? अब ये देखें, सिंपली स्टार्ट न्यू गेम का बटन है, हेल्प का बटन है, विजिट आवर वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करके technicalfaraz.com की वेबसाइट खुलेगी। हेल्प लेता हूँ। हेल्प खैर आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है आपको वर्किंग दिखाना है, जाहिर सी बात है। तो वर्किंग में आपको समझ आ जाएगी गेम प्ले क्या है, गेम कैसे खेला जाएगा। समझ लें एक तरीके से ये आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस करवा रहा है, एक तरीके से समझ सकते हैं, गेम के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है। और गेम जब भी हम सॉफ्टवेयर कभी भी बनाते हैं ना, तो हमारा मेन पर्पस होता है कि सामने वाला क्लाइंट खुश हो जाए, यानी कि उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाए। तो वही चीज़ को मद्देनजर रखकर हमने ऐसा बनाने की कोशिश की है प्रोजेक्ट के इंटरेस्टिंग भी लगे, खेलने में मज़ा भी आए, एंटरटेनिंग भी हो। तो प्रोजेक्ट आइडिया में ही पहले अच्छा खासा टाइम लगा था, फिर इसके बाद बनाते वक्त तो ऐसा फील हो रहा था शायद ना बना पाए सही तरीके से। खैर एक्सप्लेनेशन में बाकी चीज़ें और डिफाइन करूँगा। चलें गेम शुरू करते हैं। जब भी हम गेम बिजनेस खोलते हैं तो हमारे पास पैसे ना हो तो हम क्या करेंगे, लोन लेंगे, जाहिर सी बात है, वहाँ से बैंक से। तो वही काम यहाँ पे होगा। मेरा नाम फराज है और मुझे 35,000 का लोन चाहिए। बैंक वाले ने बोला ठीक है आप 35,000 का लोन ले लो, लेकिन आपको 4 दिन बाद किसी भी हालत में चुकाने होंगे ये पैसे। अब समझ लो एक तरीके से अगर आपने 4 दिन बाद पैसे दे दिए तो आप जीत जाएंगे। और आपका हाई स्कोर क्या होगा, जस्ट लाइक आपके पास 35,000 है और आपने 35,000 से बिजनेस करके 4 दिन बाद 37,000 कमा लिए, तो आपने 35,000 का लोन पे कर दिया और आपके पास बकाया कितने बचे, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आपका हाई स्कोर बनेगा। कुछ फीचर्स मिसिंग है, वो बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ कि हाई स्कोर कैसे बनेगा और हम जीतेंगे कैसे। और अगर हमारे पास 4 दिन बाद इतने पैसे नहीं हुए कि हम लोन दे सकें, लोन पे कर सकें, तो हम हार जाएंगे। चले 35,000 का लोन लेता हूँ। अब स्टार्ट होता है डे 1। अब मैं बताता हूँ, गेम के अंदर 4 दिन पे मुश्तमिल गेम है, जैसे कि अभी लिखा हुआ था 4 दिन बाद हमें लोन चाहिए। हर दिन स्टार्ट करने से पहले हमें पहले से ही चीजें जमा करके रखनी पड़ेगी। जस्ट लाइक वी कैन से कि अभी हमारा बिजनेस यानी कि दिन स्टार्ट नहीं हुआ सेलिंग का, पहले हम स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें हम जमा करके रख लेंगे, यानी कि अपने अंदाजे के मुताबिक। जैसे कि मैं अंदाजा लगा लूंगा शायद इस दिन संडे तो लोग बर्गर खाने ज्यादा आएंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोग बर्गर खाने ज्यादा आएंगे, पिज्जा खाने ज्यादा आएंगे और पेप्सी 2-3 ले लेंगे। और थोड़ी सी गर्मी है तो शायद कोई आइसक्रीम भी ले ले, तो मैं आइसक्रीम भी रख लेता हूँ। यानी कि इस तरीके से मैंने गेस किया है, सही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि गर्मी होगी तो इतना होगा और संडे होगा तो इतना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली सब कुछ होगा। एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि दिन स्टार्ट करने से पहले ही हमें स्टॉक जमा करके रखना होगा, और जैसे ही दिन स्टार्ट होता है तो हमें वो स्टॉक उसी दिन में यूटिलाइज करना होगा। अगर हम उसी दिन में यूटिलाइज कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बनेगा। और अगर उस दिन हमारा कुछ स्टॉक बच जाता है, जैसे लाइक मैंने आइसक्रीम खरीद ली और उस दिन कोई आइसक्रीम लेने आया ही नहीं, तो यानी कि मेरे 1,200 रुपये तो जायद है, क्योंकि 600 रुपये की एक आइसक्रीम है तो 2 आइसक्रीम के 1,200 रुपये बनते हैं और मेरे 1,200 रुपये तो जायद है। बात समझ रहे हो आप? तो मेरा बोलने का यही पर्पस है। अब सुनो, गेम को आसान बनाने के लिए मैंने ऐसा रखा है, जस्ट लाइक 700 रुपये का बर्गर है आपके पास, तो उस पर 40% आप चार्ज करोगे, देन सेल करोगे, 40% एक्स्ट्रा लोगे। जस्ट लाइक आई कैन से अगर ये 1,000 रुपीज का पिज्जा है तो इसका 40% कितना बनता है, 1,400। तो आप ये 1,400 का सेल करोगे सॉरी फॉर दैट, 1,400 का सेल करोगे। गेम को इजी बनाने के लिए मैंने 40% रखा है। अगर गेम को थोड़ा मुश्किल बनाना होता तो मैं 20% रख लेता, यानी कि जितनी भी आप चीज खरीदोगे जितने की, उसमें आप 40% मुनाफे में सेल करोगे। जैसे कि 1,000 रुपए का पिज्जा है तो 1,400 रुपीज का पिज्जा सेल करोगे। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि अगर आप लेट सपोज आइसक्रीम में आपका लॉस होता है
तो आप वो लॉस पिज्जा के थ्रू रिकवर कर सकते हो। आई थिंक समझ आ रही होगी। जो बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहते हैं बिजनेस के हवाले से, तो ये इस गेम से बेहतरीन ले सकते हैं। ओके, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने बारबेक्यू पिज्जा 2 लिए, 2 बीफ बर्गर लिए, एक चीज बर्गर ले लेता हूँ, एक मिल्क शेक भी ले लेता हूँ, 2 आइसक्रीम। अब मैं चेक करता हूँ कितनी पेमेंट बनती है। 5,700 रुपए बने। 5,700 रुपए में पे कर सकता हूँ। ओके, पे करता हूँ। पे द अमाउंट, थैंक्स फॉर योर पेमेंट, नाउ यू हैव 29,300 रुपीज। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब दिन स्टार्ट होगा। ओके, मैंने किया। अब दिन स्टार्ट हुआ, डे 1, मेरे पास अकाउंट में इतना बैलेंस है, और जितना जो अभी दिन स्टार्ट हुआ है, जितनी भी मैं अर्निंग करूंगा वो यहाँ शो होगी। जैसे ही दिन खत्म होता है तो वो अर्निंग मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगी। हर दिन 10 ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद होंगे। 10 ऑर्डर के, हर ऑर्डर के अंदर 3 आइटम्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 आइटम्स और मिनिमम कुछ भी नहीं। इट मीन्स, जाहिर सी बात है, जब कोई हम जाते हैं, लेट सपोज रेस्टोरेंट, तो हम बोलते हैं ऑर्डर है हमारा एक, तो वो वेटर आता है, वो बोलता है ऑर्डर में क्या क्या है। वही बात है ना, यानी कि ऑर्डर में आइटम्स आएंगे। जिस लाइक अगर मैं क्लिक करूंगा गेट ऑर्डर पे, तो मेरे पास 9 ऑर्डर लेफ्ट होंगे, क्योंकि मेरे पास हर दिन के लिए 10 ऑर्डर्स हैं, और 10 ऑर्डर्स में से कोई भी रैंडमली चीज मांगी जा सकती है। अगर वो मेरे पास चीज मौजूद हुई तो वो मैं दूंगा और पैसे लूंगा, अगर ना मौजूद हुई तो नहीं दूंगा, जाहिर सी बात है, और ना पैसे भी नहीं मिलेंगे। आई थिंक अब समझ आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट से लिख देना। और यार, अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो जाहिर सी बात है, एक लाइक तो छोड़ो, लाइक से बताने पड़ती, कमेंट तो करके बता दो कि क्या अच्छा लगा इसमें। मुझे कैसे पता पड़ेगा अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, मेरे दोस्तों को भी अप्रिसिएशन मिलेगी, और एक तरीके से हमें भी अप्रिसिएशन मिलेगी। बाकी गेट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ, यानी कि पहला ऑर्डर हमारा जाया गया। नसीब की बात है। एक और ऑर्डर लेता हूँ, शुक्र, एक पास्ता है और एक मिल्क शेक आया। मेरे पास पास्ता नहीं है, अगर मैं लिस्ट में चेक करूँ तो पास्ता नहीं है, मेरे पास मिल्क शेक है। 420 रुपए मिलेंगे। गिव ऑर्डर, 420 रुपए आ गए, और मिल्क शेक भी खत्म हो गया टेबल से। समझ रहे हो ना बात। आई थिंक अब इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा बहुत गेम। अब मैं एक और ऑर्डर लेता हूँ। मेरे पास चीज पिज्जा है, जो कि मैं नहीं लिया, मैंने लेना भूल गया था। बाकी बीफ बर्गर हाँ पड़ा हुआ है, 2 पड़े हुए, तो एक दे देता हूँ। एक हो गया, 980 रुपए ऐड हो गए अर्निंग में। एक और ऑर्डर लेता हूँ। ये क्या है, सलाद है। सलाद भी नहीं है मेरे पास, ऑर्डर दे ही नहीं सकता हूँ। गेट ऑर्डर, आइसक्रीम, इसके भी पैसा आएगा। गेट ऑर्डर, मिल्क शेक खत्म हो गया, एक ही लिया था। गेट ऑर्डर, आइसक्रीम भी खत्म, मिल्क शेक था ही नहीं। गेट ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं आया, कोई भी ऑर्डर नहीं आया। बीफ बर्गर, शुक्र, बीफ बर्गर दिया, ऑर्डर 0 हो गए। अब मैं स्टार्ट नेक्स्ट डे की तरफ करूंगा क्लिक। यू हैव अ लॉस ऑफ 1640 रुपीज, लॉस तक दिखाया जाएगा। वो चेक किया जाएगा कि आपने कितना खर्चा किया था स्टॉक पर, और आपने अर्निंग कितनी की है, उस हिसाब से लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। बात समझ रहे हैं आप। ओके, मैंने क्या लॉस हुआ। चले दूसरा दिन स्टार्ट करता हूँ। मैं पूरा गेम खेल के दिखाऊंगा, भले लंबी वीडियो होगी लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अब मैं पिज्जा रिस्की है, यानी कि पिज्जा अगर जाया जाता है तो लॉस होगा, अगर खर्च होता है तो ये लॉस को रिकवर भी कर सकते हैं। 7,300। चलो स्टार्ट करते हैं। गेट ऑर्डर, नहीं है नहीं है कुछ भी है नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ, यानी कि जल्दी जल्दी में क्लिक कर रहा हूँ। अब वो मेरे पास ऑर्डर लेने की कोई ताकत नहीं रही। स्टार्ट नेक्स्ट डे, लॉस अभी भी हुआ, अभी भी लॉस हुआ, यानी कि मुझे सारे लॉस को रिकवर करना, अदरवाइज मैं हार जाऊंगा और मैं लोन को पे नहीं कर सकूंगा। पिज्जा के थ्रू ही रिकवरी करेंगे। देखते हैं, अगर पिज्जा आ गए तो बच जाऊंगा, अदरवाइज नहीं बच पाऊंगा। थोड़ा बहुत ये ले लेते हैं। चेक टोटल अमाउंट 6,500। लेट्स स्टार्ट दे। पिज्जा आ जा, शुक्र पिज्जा आ गया। पिज्जा आ गया। एक ऑर्डर आई थिंक लॉस हुआ है, 900 रुपीज का है। चले कम लॉस हुआ, पिछली बार से कम लॉस हुआ है। यानी कि सारा स्ट्रेटेजी का गेम है। अगर स्ट्रेटेजी अच्छी खासी है, यानी कि स्ट्रेटेजी तो नहीं बोलेंगे, रैंडमली सब कुछ हो रहा है, लक के ऊपर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है गेम, इंटरेस्टिंग है खेलने में। ऑर्डर लिया, पेप्सी नहीं है, पिज्जा है, बर्गर है, पिज्जा है, बीफ बर्गर नहीं है, पिज्जा ही ले लेता, अच्छे खासे तो आए थे। आई थिंक 280 रुपए का।
लेकिन सॉरी फॉर इट यू हैवंट इनफ मनी टू पे द लोन। अब मैंने ये गेम दिखा दिया, ज्यादा नहीं खेलूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम की भी कमी की वजह से मुझे एक्सप्लेन भी करना है, बहुत कुछ करना है। यू हैवंट इनफ मनी टू पे द लोन, यानी कि मेरे पास पैसे इतने नहीं, अगर पैसे होते तो जाहिर सी बात है पे भी करता और हाई स्कोर भी बनता। अब आते हैं कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ज्यादा लंबी तो नहीं रहेगी। सबसे पहले मैंने ये देखो, ओरेकल में स्कोर अकाउंट सबके पास होता है जिसका पासवर्ड टाइगर होता है, ये सबको पता है। ओके तो लेकिन स्कोर अकाउंट के डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मेरे पास XE है, तो मेरी कोशिश थी जब भी ये गेम किसी में चलाया जाए ना, तो स्कोर अकाउंट तो हर बंदे के पास है, तो वो ऑटोमेटिकली सबके पास चलेगा। इट मीन्स आपको बस अपने स्कोर अकाउंट के डेटाबेस का नाम देना होगा, क्योंकि जब भी आप स्कोर अकाउंट बनाते हैं ना SQL डेवलपर पर, तो आपसे वो नाम पूछता है, तो आप उस नाम से अपना डेटाबेस बनाते हैं। तो वो मैंने नाम XE रखा है। इसके बाद मैं ओके करता हूँ। अब मैं बताता हूँ इसके बाद क्या होता है। इसके बाद मैंने कोड ऐसा रखा है, अगर आपके पास ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड हुए आपके डेटाबेस के अंदर, जो मैंने टेबल्स बनाए बैकएंड पे, जो ये गेम के अंदर 3 टेबल्स बनाए, वो 3 टेबल्स अगर आपके डेटाबेस में मौजूद हुए तो सिर्फ डेटाबेस कनेक्ट होगा। अगर मौजूद ना हुए तो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट भी होंगे। ओके बात समझ रहे हैं। इसके बाद डेटाबेस बनने के बाद अपना मेन काम हो गया। इसके बाद ये तो शो हो रहा है, ये तो सिंपल GUI का वर्क है। इसके बाद ये भी है ना, ये कोई टफ काम नहीं था। GUI विंडोज बिल्डर है ना, जाहिर सी बात है ये जो GUI बनाना हमारा मेन मोटो ये नहीं, हमारा काम है लॉजिक्स पे ध्यान देना, हमारा काम है कुछ क्रिएटिव आइडिया लाना, कुछ क्रिएटिव चीज बनाना। ये GUI की अगर हम मार्जिन हाइट वाइट नापने लगे तो जाहिर सी बात है इसी में हफ्ते लग जाएंगे। तो विंडोज बिल्डर के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाए, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर भी बहुत कोडिंग लगी, क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें मैंने ऑटोमेटिक भी की हैं एरे लगा के, क्योंकि एरे लगा के ऑटोमेटिकली सारा प्रिंट हो गया और ऑटोमेटिकली काम हो गया। बाकी ये क्लिक करने पे दूसरी विंडो खुले, वो तो सबको पता है, GUI का काम है। आसान वाले काम नहीं बता रहा, जो इंटरेस्टिंग काम है वो बताऊंगा। स्टार्ट न्यू गेम पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद सिंपली डेटाबेस के अंदर जाएगा। एक टेबल बना हुआ है, सुनो टेबल बना हुआ है, उसके अंदर हमारा नाम, हमारा लोन और हमारा कितना अकाउंट बैलेंस है वो, और डे, और ये 4 चीजें जाएंगी, यानी कि 4 कॉलम्स बने हुए हैं। अगर ये मैं जब गिटहब पे अपलोड करूंगा ना, तो आप लोग इसमें और फीचर्स भी ऐड कर सकते हो। ये जस्ट लाइक आप इसमें लोड गेम का भी बना सकते हो, क्योंकि अभी तो मैंने 4 दिन का बनाया है। आप अगर चाहो तो 10 दिन का भी खींच सकते हो, 10 दिन का ऐसा बना सकते हो कि और ज्यादा लंबा। तो अगर कोई सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। मैंने सेव का नहीं बनाया, सिर्फ उसी वक्त खेलो, उसी वक्त जीतो और खत्म। मैंने हाई स्कोर का भी नहीं बनाया, क्योंकि अभी मेरा मोटो था कि वर्किंग कंडीशन में इस गेम को लाया जाए। बाकी इसमें जो चेंजेस फीचर्स ऐड करना वो इजीली हो जाएंगे। हाई स्कोर का भी ऐड करना इजीली हो जाएगा और उसका भी ऐड करना इजीली हो जाएगा, कोई भी कर लेगा। हाई स्कोर का भी ऐड करना चाहो क्योंकि ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, आप लोग अगर कोड देखोगे तो समझ आ सकता है। अब जब भी मैं टेक लोन कर लूंगा जिसके फराज मैंने क्लिक किया, तो वो डेटाबेस के अंदर ये चीज मेरी स्टोर हो जाएगी, डेज भी स्टोर हो जाएंगे। अब ये जब विंडो खुलेगी ना, तो सिंपली मैंने ये काम किया, जब इस पे क्लिक करोगे ना आप चेक टोटल अमाउंट, तो ये सारे बॉक्सेस से सारा डेटा लेगा और जहां जहां जीरो नहीं है वहां का स्टॉक उठाकर आपके एक टेबल में स्टोर कर देगा। टेबल में स्टोर करने का मतलब कि आपका एक स्टॉक टेबल भी है जिसके अंदर आपके पास स्टॉक रहा हुआ है। और थर्ड टेबल समझ गए होंगे, वो होगा आपके आइटम्स का, 10 आइटम्स जो मैंने बनाए, यानी कि उस टेबल को तो छेड़ना ही नहीं है हमारा। अगर कोई टेबल ट्रंकेट होगा बार बार, वो होगा हमारे स्टॉक वाला, क्योंकि साइड से बात है हर दिन का स्टॉक हमारा चेंज होता रहेगा। अगर उस दिन में हमने वो स्टॉक यूटिलाइज कर लिया तो ठीक है, अगर ना कर पाए तो वो सारा का सारा टेबल ट्रंकेट होगा, क्योंकि हमें टेबल का जो मेटा डेटा है यानी कॉलम नेम्स वो डिलीट नहीं करनी, सिर्फ डेटा डिलीट करना है, तभी मैंने ट्रंकेट किया। अगर लेट सपोज मैं अभी एक पिज्जा लेके सिर्फ दिखा रहा, चेक टोटल अमाउंट करता है, इतने अमाउंट होती है, तो ये मेरे अकाउंट बैलेंस का जो शो हो रहा है ना, ये मेरे प्लेयर्स वाले टेबल से शो हो रहा है, जिसके अंदर मैंने बोला था, जिसके अंदर नाम, कितना का लोन लिया है और कितना अकाउंट बैलेंस मेरे पास मौजूद है और कितना मेरे पास ये सॉरी प्रोडक्ट दिन, कौन सा दिन चल रहा है।
तो पे द अमाउंट में करता हूँ, ओके, अमाउंट पे कर लिया और इसी तरीके से डेटाबेस से वो अमाउंट भी डिडक्ट हो जाएगा, ये डेटाबेस के थ्रू शो हो रहा है। इसके बाद गेट ऑर्डर का चक्कर क्या है, गेट ऑर्डर के अंदर मैंने रैंडम काम किया है, यानी कि समझ ले जिस तरीके से रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं ना जावा के अंदर, दो चीजें मैंने रैंडमली जनरेट की। पहली मैंने क्या चीज जनरेट की कि कितने आइटम्स रैंडमली आने चाहिए, बात समझ रहे हो, आई रिपीट, कितने आइटम्स, 0 1 2 या 3, ये रैंडमली जनरेट हो रहा है। इसके बाद मैं क्या रैंडमली जनरेट कर रहा हूँ, मैं रैंडमली जनरेट कर रहा हूँ कौन से आइटम्स आने चाहिए, यानी कि पहले तो ये डिसाइड करेंगे कितने आइटम्स आने चाहिए, लेट्स सपोज 2 आइटम्स आने चाहिए। अब मैं ये डिसाइड करूंगा रैंडमली कि मेरे पास कौन से आइटम्स आने चाहिए, वो मैं डेटाबेस से फेच करूंगा वैल्यूज, सॉरी आई थिंक मैंने एरियाज में वो रखी है, क्योंकि डेटाबेस से ये चीज फेच करना फजूल है अभी के लिए, डेटाबेस से ये फेच किया। और एक तरीके से मैंने ये ज्वाइन टेबल के थ्रू शो किया है, क्योंकि मैंने अभी बोला एक मेरे पास स्टॉक टेबल है जिसके अंदर फूड आईडी और स्टॉक नंबर्स लिखे हुए हैं, और वो मैंने ज्वाइन टेबल के थ्रू ज्वाइन किया आइटम्स वाले टेबल के अंदर जिसके अंदर 10 आइटम्स रखे हुए हैं। और इसकी तरफ वापस आता है रैंडमली जनरेट, रैंडमली कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, वो जाहिर सी बात है समझ गए होंगे, 10 आइटम्स में 1 से लेकर 10 तक रैंडमली नंबर्स कर लेंगे और वही आइटम की पिक्चर शो होगी। पिक्चर कैसे शो हुई, क्योंकि मैंने पिक्चर्स के नाम ही ऐसे रखे हुए थे, F1 F2 F3, तो जाहिर सी बात है F1 F2 F3 इजीली एरेज के थ्रू चेंज हो सकते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बार बार मेरी इमेजेस भी चेंज हो रही थी। तो गिव ऑर्डर का सिंपली यही है कि मैंने जब कोई तस्वीर आई तो मैंने वो उसका नंबर एक एरे में फेच कर लिया, एक एरे में स्टोर कर लिया, और उस एरे से वो नंबर निकाल कर वही डेटाबेस की क्यूरी चलाई कि जिस जगह पे ये वाला नंबर हो उस जगह से वो स्टॉक निकाल लो। जस्ट लाइक आई एम सेइंग कि मैंने इसका नंबर स्टोर किया है, जस्ट लाइक ये मैंने पता नहीं 7वें नंबर पे या 8वें नंबर पे रखा हुआ है ये सलाद, तो मैंने लिखा कि अगर 8वें नंबर पे 8वें नंबर वाले स्टॉक डिडक्ट कर लो और उसकी प्राइस ऐड कर दो। आई थिंक अब आपको बात समझ आ रही होगी, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन डेप्थ में नहीं दे रहा, बस आपको आइडिया देने के लिए। बाकी तो सारा सिंपल है, गेट ऑर्डर करूंगा तो ये डिक्रीमेंट होगा, गिव ऑर्डर का वो स्टार्ट नेक्स्ट डे, दूसरी स्क्रीन शो होगी यू हैव अ लॉस, सिर्फ सिंपल है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ज्यादा अगर मजीद आपको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए, यानी कि इस पर अच्छी खासी वीडियोस बनेंगी, अच्छी खासी वीडियोस, एक वीडियो नहीं बना पाऊंगा, वीडियोस बनेंगे। अगर रिस्पॉन्स उस पर अच्छा खासा आया तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन इट, ताकि सबको समझ आए, इंटरेस्टिंग है टॉपिक। अब आते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि है आपको ये कोड कैसे मिलेगा। अभी अगर आपको ये गेम खेलना है, ट्राई करना है कि कहाँ का बग्स है, कहाँ का क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या चीजें गलत है, तो वो आप चेक करके हमें बता भी सकते हैं, या खुद से भी चेक कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। ये अगर डिस्क्रिप्शन में जाएं तो मैंने अपने गिटहब अकाउंट पे अपलोड कर दी होगी। गिटहब अकाउंट पर एग्जीक्यूटेबल जार फाइल होगी आपके पास, बस आपको वो कॉपी पेस्ट करके स्टार्ट करनी है। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये वाली फाइल आपके पास मौजूद होगी, ये वाली फाइल आपके पास मौजूद होगी, वो आपको क्लिक करके आप चला सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह इसका कोड 5 फाइल्स पर मुश्तमिल है, वो कोड मैं इंशाल्लाह ऑन गिटहब अपलोड कर दूंगा। तो गिटहब पे मैं फॉलो कर लें, मुझे फॉलो कर लें, बाकी मेरे दोस्तों को भी फॉलो कर लें। बाकी वही technicalparas.com वाली जो मैंने बात बोली वो भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको जब मैं कोड अपलोड करूँ तो आपको कोड मिल जाए और आप फिर उसे अपने पास कोड को स्टोर करके आप उसमें चेंजेस, न्यू फीचर्स ला सकते हैं। इवन कि इसको हाई लेवल का भी गेम बना सकते हैं, अगर चाहें तो एंड्रॉइड पर भी मुश्तमिल कर सकते हैं। मेहनत की है। और ये इमेजेस का भी बता दूं, ये कॉपीराइटेड इमेजेस नहीं है, हमने फ्री वो अनस्प्लैश डाउनलोड किए, यानी कि इस पर कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं कर सकता, ये लाइसेंस फ्री है, यानी कि यूज करना अलाव है अगर हम कमर्शियल यूज में भी करें। तो इन पिक्चर्स के बारे में अगर कोई सोचा हो कि शायद गूगल से किए, नहीं गूगल से नहीं लिए। तो ये सब कुछ आपको आई थिंक अंदाजा हो गया होगा गेम कैसा है, किस तरीके से खेल सकते हैं। अगर खेलना हो तो उसकी लिंक मौजूद है और इंशाल्लाह कोड गिटहब पे अपलोड कर लूंगा। आप लोग उसमें चेंजेस करना चाहो तो चेक कर सकते हो, समझना चाहो तो समझ सकते हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत कम लोगों को समझ आएगा। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। लेकिन अगर किसी को समझना है, अगर किसी को एक टॉपिक पे समझना है तो टॉपिक पे उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट पे बता दे कि मुझे इस पे टॉपिक पे चाहिए, इस टॉपिक पे बना दो, तो उस मखसूस टॉपिक पे बनाऊंगा कि मैं रेंडमली, जैसे कि अगर कोई चाह रहा है कि मैं रेंडमली कैसे, जैसे कि अभी मैं दिखाऊं, तो मैंने अभी कोई पेमेंट नहीं ली है,
जैसे कि मैं अभी दिखाऊं तो ये मैं रैंडमली कैसे शो कर रहा हूँ। अगर इस पे सिर्फ इस पर मखसूस इस पर वीडियो चाहिए, या मैं रैंडमली अक्सर चीज़ों में मैं रैंडम का किस तरीके से काम लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं देखो तो बाइनरी सर्च ट्री गेम, जो गेम मैंने बाइनरी ट्री रेसिंग गेम बनाया, उसमें भी रैंडमली ट्री जनरेट हो रही थी, उसमें कैसे मैंने रैंडमली काम किया। तो जिस पे आप मखसूस वीडियो चाहते हो तो जाहिर सी बात है कमेंट्स करके आप बता दो, तो इंशाल्लाह जब भी टाइम मिलेगा तो मैं उस पर एक्सप्लेनेशन दूंगा। बाकी आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बताना भूल गया, ये जो टेबल यहाँ पे जनरेट हो रहा था ना, ये टेबल जनरेट करना थोड़ा सा समझ लो एक तरीके से ख्वारी का काम था। ख्वारी का काम कैसे कि एक एक चीज को मुझे लिखना पड़ता, तो मैंने एक लाइब्रेरी फाइल डाउनलोड की थी, x2ml ऐसा ही कोई नाम था। अगर कोई बोलेगा तो मैं नाम वो भेज दूंगा कमेंट में। खैर उसका इतना कोई खास काम नहीं था, बस वो टेबल शो करवाने के लिए था। बाकी सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डेज कैसे चलते हैं, गेम भी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो एक कमेंट दे दो, एप्रिसिएशन हो जाएगी। बाकी नहीं भी देना है तो नो प्रॉब्लम, हम फिर भी ये काम करते रहेंगे, हमारी आदत है, कोई ना कोई न्यू अनोखी चीजें लाते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।